कि हमें क्या कदम उठाने हैं। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी और दीपक विजयवर्गीय जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले और मनोज जी भी हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भूपेंद्र जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। सर क्या कहेंगे, कल फैसला आया, सजा सुनाई गई और आज लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई राहुल गांधी की। भारतीय जनता पार्टी तो इसी मिजाज की पार्टी है, इसी तानाशाही ऑटोक्रेसी के साथ उसे काम करना है। जब इंदिरा जी चुनाव जीतकर पार्लियामेंट में आई थी, उनके साथ क्या किया था जनता पार्टी की सरकार में? गंगा डोली करके उनको मार्शल से बाहर करवाया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी कितनी उत्पीड़क पार्टी है, ये इसका इस मिजाज की बात है। राहुल गांधी कोई अपराधी तो है नहीं, और जो मानहानि का दावा है वो कानून की दृष्टि में कहां पर कंटेस्ट करेगा, यह भी सब चीजें सामने हैं। इसमें जो है किसी चीज का ख्याल नहीं रखा गया है। इस फैसले से असहमत हैं लोग, और कानून भी असहमत होगा आगे जाके। लेकिन किसी को घेर के अगर वो सोचते हैं कि इस तरह से जो है उनकी परेशानी समाप्त होगी, तो नहीं होगी। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस, समूची कांग्रेस सत्य की बात करती रहेगी। जिन्होंने देश को लूटा है, जो देश के पैसे खाकर बाहर भागे हैं, उनके नाम लेना और नाम उजागर करना कोई गलत काम नहीं है। आज देश जिन परिस्थितियों में से गुजर रहा है, उन परिस्थितियों में जिस तरह से लूट हो रही है, गरीब जनता मारी जा रही है, और उसकी आवाज अगर कोई उठाता है तो उठाएंगे। जेल गए, अंग्रेजों के जमाने में गए हैं, आज भी जाएंगे अगर ये, लेकिन जो है ये आवाज रुकेगी नहीं। ठीक है दीपक जी, सर कल फैसला आया, आज सदस्यता समाप्त कर दी, इतनी जल्दी डिसीजन ले लिया गया? देखिए ऐसा है कि इसके पहले एक मामले में, इसी तरह के मामले में जब ये सजा फैसला नहीं किया गया था और कुछ महीने तक और वो संबंधित व्यक्ति का कार्यकाल जारी रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित सभी लोगों को लताड़ लगाई थी कि ये सुविधाओं को जारी करने का ये इस तरह की जो संविधान और विधि व्यवस्था के साथ मजाक नहीं किया जा सकता है। और जब कोर्ट ने फैसला कर दिया है तो उसी दिन से सदस्यता रद्द की जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। रही बात इसका राजनीतिकरण करने की, तो कांग्रेस पार्टी इसका राजनीतिकरण करना चाहती है। ये पूरी तरह आपराधिक मामला है कि किसी अपराधी को लेके आप किसी भी समुदाय को, जिसके दसियों लाख लोग हैं इस देश में, पूरे के पूरे समुदाय को गाली दें। राहुल गांधी ने काम किया है, और इसी को लेके जो संबंधित एक व्यक्ति हैं जिनको लगा कि उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई गई, उनकी मानहानि की गई, उनके समाज की मानहानि की गई है, वो कोर्ट में गए थे, तो कोर्ट ने फैसला सुनाया। एक वैधानिक मामला है। राहुल गांधी से तो फैसला दीपक जी कल आ गया, लेकिन कम से कम राहुल गांधी को समय तो देना चाहिए था ना सर। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, 3 महीने का समय उनके पास था कि वो या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। इतनी जल्दी उनकी सदस्यता समाप्त कर दी? सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यता को बहाल करने के लिए समय नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपील करने के लिए समय दिया। अपील करते रहे वो महीने भर जी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील करने के लिए समय दिया। अपील करने से किसने मना किया? अपील करें वो। लेकिन जब उनको डिबार करा दिया है, अपराधी करार दिया गया है कोर्ट द्वारा, तो अपराधी रहने के बाद 2 साल की सजा होने के बाद वो किसी विधायिका के सदस्य नहीं रह सकते। ये वैधानिक मामला है, और अपराधी होने के बाद मैं समझता हूँ इस मामले का राजनीतिकरण करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में निपटे इस मामले को, कानून से निपटे अगर उनका कोई पक्ष है तो। ठीक है, बने रहिएगा दीपक जी। भूपेंद्र जी आप भी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। आदित्य जी, एक बड़ी खबर, और कांग्रेस का ये कहना है कि हम लड़ेंगे, जेल भी जाना पड़ेगा तो जेल भी जाएंगे। चलिए, आदित्य जी को लगता है आवाज नहीं पहुंच रही। मनोज जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी क्या कहेंगे? दीपक जी का ये कहना है, बीजेपी ये कह रही है कि आप राजनीतिकरण ना करें इस मामले को लेकर, अगर कानून का सहारा लेना है तो आपके रास्ते आगे भी खुले हुए हैं। देखिए, दीपक जी ने जो जिक्र किया है वो सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने मसले का जिक्र किया है, उसको ही आधार बनाया गया होगा जैसा दिखाई देता है। लेकिन ये निर्णय लेना ये लोकसभा के काम है कि आखिर वो किसको अयोग्य करता है, किसको योग्य ठहराता है। पर इतना जरूर है कि इस पूरे मसले को लेकर पूरा मसला अब दूसरी तरफ भी जाएगा। राजनीतिकरण की जो बात हो रही, राजनीति तो इस पर गरमाएगी, जाहिर सी बात है। बड़ी जैसा खड़गे साहब भी कह रहे थे कि हम लोग बिल्कुल चुप नहीं बैठने वाले। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उससे वो चाह रहे थे कि इस पूरे मामले को देखें, और उससे पहले कहीं ना कहीं भनक थी
कांग्रेस को कि ऐसा निर्णय हो सकता है। इसीलिए आज शाम को बड़ी बैठक बुलाई गई कि कहीं ऐसा निर्णय लिया जा सकता है, और ऐसी उम्मीदें भी की जा रही थी लगातार कि जैसे ही 2 साल की सजा सुनाई गई, हो सकता है कि उनकी जो सदस्यता है उसको रद्द कर दिया जाए, अयोग्य घोषित कर दिया जाए। लेकिन भूपेंद्र जी से मेरा एक सवाल जरूर रहेगा। भूपेंद्र जी, ये जो मसला है, इससे पहले जिसका जिक्र कहीं दीपक जी भी कर रहे हैं, अब क्या कोर्ट की तरफ आप बढ़ेंगे? जी मनोज जी, मेहमान हमारे साथ नहीं बने हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से आदित्य जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य जी, एक बड़ी खबर है और कांग्रेस ने अब स्पष्ट तौर पर कहा है, जैसा कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी अभी सुन रहे थे, कि अगर हमें जेल भी जाना पड़ेगा तो हम जेल भी जाने को तैयार है, लेकिन लड़ेंगे इस लड़ाई को। छत्तीसगढ़ में सरकार है, और ऐसे में अगर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई तो आप सोच सकते हैं सरकार इस पूरे मामले को किस हद तक लेके जाएगी। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। सूरत से कोर्ट के फैसला आने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता पर लगातार तलवार लटक रही थी। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों किसी भी मसले पर 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द हो जाती। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी होने के 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए वे अयोग्य भी होते हैं। ये जो पूरा प्रकरण था, कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखिए 2019 का जो बयान था उसके बाद चीजें सामने आई है, और आज जिस प्रकार से राहुल की गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन देखने को मिला, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठे थे उस प्रदर्शन में। आप सोच सकते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर कोई बात आएगी तो कांग्रेस की जहां जहां सरकारें रहेंगी वहां कितना बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मोहन मरकाम और भूपेश बघेल अभी धरने पर बैठे थे, पूरे कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता सब धरने पर यहाँ पर बैठे थे, और अब अगली मुहिम के लिए निश्चित तौर पर यहाँ से दिल्ली कूच करने की तैयारी होगी, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं। और निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से भूपेश बघेल का कद है पार्टी में, ऐसे में अगर उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के ऊपर उंगलियां उठी है, राहुल गांधी की सदस्यता सीधे तौर पर खराब की गई है, खत्म की गई है, माफ कीजिएगा, ऐसे में छोड़ेगी नहीं कांग्रेस पार्टी। किसी भी हालत में इस मामले को बहुत ऊपर तक लेके जाने की तैयारी है। अभी जो हमारी चर्चा हो रही है, सभी जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री कांग्रेस के, जितने भी सीएलपी के लीडर्स हैं, जितने भी सीडब्ल्यूसी के लीडर्स हैं, आज एक बैठक होने वाली थी दोपहर 12:30 बजे। उसके पहले ये डिसीजन आ चुका है कि अब उनकी सदस्यता जो है वो रद्द की गई है। तत्काल जो है कांग्रेस के सभी नेताओं को दिल्ली तलब किया जा रहा है। ये बहुत साफ है कि वहां पर बैठकर रणनीति बनेगी, और इस विषय पर कांग्रेस किसी भी हालत में इस विषय को छोड़ने देना नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस भी ये जानती है कि जिस प्रकार से अडानी अंबानी पर लगातार तीखा हमला कर रहे थे राहुल गांधी, उसी के चलते ये पूरी कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ यहाँ पर की गई है। और राहुल गांधी की सदस्यता अगर खत्म हो जाती है तो कांग्रेस, उसके लिए कितना बड़ा डैमेज होगा कांग्रेस को ही पता है। लेकिन इस पूरे विषय को जनता के बीच में लेकर जाने की तैयारी है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस का कहना है भारत जोड़ो यात्रा जिस प्रकार से निकाली गई, जिस प्रकार से राहुल का ग्राफ बढ़ रहा है, जिस प्रकार से लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी अंबानी के खिलाफ राहुल गांधी विषय लेकर आ रहे हैं, राहुल गांधी लोकसभा में उठा रहे हैं, ऐसे में उन्हें कहीं ना कहीं साइडलाइन करने के लिए ये बड़ा मूवमेंट जो है वो चलाया गया है। और यही आरोप आदित्य जी हम सुनते भी आ रहे हैं कि लोकसभा में भी ये मुद्दा उठाया गया, यही आरोप केंद्र सरकार पर भी लगाए गए। अडानी मोदी की दोस्ती को लेकर भी कई तरह के सवाल राहुल गांधी की ओर से उठाए गए, और इसी को लेकर कांग्रेस मुद्दा बना रही थी। आज प्रदर्शन भी देखने को मिला, लेकिन देखिए ये सदस्यता समाप्त हो गई, जिसके बाद अब जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं कि जितने भी कांग्रेस शासित राज्य है वहां एक बड़ा प्रदर्शन हमें देखने को मिल सकता है। मनोज जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी रास्ते अब क्या क्या राहुल गांधी के सामने या कांग्रेस के सामने कौन से विकल्प अब मौजूद हैं, उनमें कौन कौन सी कानूनी पेचीदगियां देखने को मिल सकती है, क्या चुनौतियां हो सकती है? सर, कोई निर्णय लोकसभा की तरफ से लिया गया है तो इसके पीछे तमाम कानून विद और बाकी चीजें निश्चित रूप से समझी गई होंगी, लेकिन कानून में प्रावधान है सजा मिलने के बाद अयोग्य घोषित किया जा सकता है 2 साल से ज्यादा। यदि यही सजा 1 साल की होती तो शायद ये स्थितियां नहीं बनती, लेकिन सजा 2 साल की सुनाई गई है तो जाहिर सी बात है कि मौका मिल ही जाता है। और कानून में ये है, ये जिक्र है, इस बात का प्रावधान है कि इस निर्णय को लिया जा सकता है, तो उसी को आधार बनाकर ये निर्णय लिया गया। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, जैसा दीपक विजयवर्गीय कह रहे थे, कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें लोगों को मौका मिल जाता है, आप ढील दे दी जाती है। महाराष्ट्र के एक मुद्दे का भी उन्होंने जिक्र किया था, तो उसी इन तमाम तरह के ऐसे प्रावधान है जिसको आधार बनाया गया होगा लोकसभा की तरफ से। और ये निश्चित रूप से बड़ा नुकसान है कांग्रेस के लिए ऐसे दौर में जब 23-24 की तरफ बढ़ना है। लेकिन जो 23-24 की लड़ाई है, अब इस मुद्दे के बहाने सड़क पर आने की तैयारी में, जैसा आदित्य कह रहे हैं, वहां पर सरकार भूपेश बघेल की है, हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है, ऐसे तमाम ऐसे स्थान है, करीब 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर
कांग्रेस की सरकारें हैं, तो वहां से सब ये देखने को मिलेगा और कांग्रेस एक बड़ा मूवमेंट खड़ा कर सकती है। पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो भी इन तमाम तरह की चीज़ों को समझ रही होंगी। अब यही है कि दोनों आमने सामने आने की तैयारी में है। यदि कांग्रेस के लोग सड़क पर आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने तरह से ये कहेगी। थोड़ी देर बाद ही बयान आना शुरू हो गए हैं, अभी आ ही रहे हैं बयान कि जो अयोग्य ठहराया गया वो सच है, क्योंकि वो कानून की भाषा है, वो प्रावधान है और उसी को आगे बढ़ाया गया। तो ये कानून की बात ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की जो सरकार है उनके लोग करते रहेंगे। पर इतना जरूर है कि कांग्रेस इसमें क्या क्या चुनौतियां राहुल गांधी के सामने या कांग्रेस के सामने रहेंगी, कानूनी पेचीदगियां क्या रहेंगी, इन्हें और मैं आपसे समझूंगी। सर आदित्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी बने रहेगा। छत्तीसगढ़ से दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय साहू जी हमारे साथ जुड़े हैं, अनुराग अग्रवाल जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले तो अजय साहू जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। ये बड़ा फैसला लोकसभा की ओर से लिया गया है और आज शाम को कांग्रेस की एक बड़ी बैठक भी दिल्ली में होने जा रही है। फैसला लिया गया है, निश्चित तौर पर ही जल्दबाजी और हड़बड़ी में किया हुआ फैसला है। क्या केंद्र सरकार को, लोकसभा अध्यक्ष को इतना धैर्य नहीं था? जब केंद्र की सरकार ये निर्णय लेती है, वहीं पर जब न्यायपालिका का फैसला आता है और वो 30 दिन का समय देती है ऊपरी अदालत में आपको अपील करने का और जमानत भी देती है, तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष को इतनी क्या जल्दी थी, ऐसी क्या जल्दबाजी थी, किसका दबाव था? कौन ऐसे लोग हैं जो एक निर्वाचित प्रतिनिधि की सदस्यता को समाप्त करना चाहते हैं? मैं कोर्ट के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया है ये दर्शाता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि अगर इनके जमाई जो 3 जमाई है, ईडी, आईडी और सीबीआई, इनके खिलाफ बोलेगा, अडानी या अंबानी के खिलाफ बोलेगा, जिस तरीके से अडानी ने हजारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया इस देश के गरीब लोगों का दबाया है। ठीक है, जवाब ले लेते हो अजय जी, जवाब ले दीजिए सर। अनुराग जी इतनी क्या जल्दी थी? जब सेशन कोर्ट की ओर से 30 दिन का समय राहुल गांधी को दिया गया था, तो अब देखिए आरोप लग रहे हैं लोकसभा स्पीकर के ऊपर कि इतनी जल्दबाजी में आपने निर्णय ले लिया और सदस्यता समाप्त करवा दी। देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि कुछ एक स्तंभ ऐसे हैं जिसमें चर्चा नहीं होनी चाहिए, जिसमें न्यायपालिका सबसे बड़ा है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि मैं न्यायपालिका पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन 2 दिन से कांग्रेस किसके खिलाफ आंदोलन को बैठी है? सड़कों पे अभी भी कांग्रेस बैठी हुई है। राज्यसभा उनकी सदस्यता तो अभी रद्द हुई है, ये बैठी हुई है न्यायपालिका के खिलाफ, न्यायपालिका के फैसले के खिलाफ। तो कांग्रेस का इतिहास भी रहा है। आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब कांग्रेस के नेत्री इंदिरा गांधी जी की सदस्यता रद्द की थी, उसके परिणति उन्होंने देश में आपातकाल लगा कर दी। संवैधानिक संस्थाओं को, संवैधानिक दायित्वों को ये कभी भरोसा नहीं करते और इनको ये मानते नहीं। ये सारी संवैधानिक व्यवस्थाओं की व्याख्या अपने हिसाब से प्रभावित करना चाहते हैं। कांग्रेस आज कह रही है कि इस मुद्दों को लेकर वो सड़क पर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि मुद्दों को लेकर सड़क पर जाए और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जनता को पता लगे कि किसी व्यक्ति ने अगर गलती, लेकिन समय तो मिलना चाहिए था अनुराग जी। 1 दिन का 24 घंटे का मात्र समय था कांग्रेस के पास, 30 दिन का समय था। 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। कम से कम शाम को जो 5 बजे एक बैठक होने वाली, उसमें रणनीति तो कांग्रेस को बनाने दी जाती। यही तो आरोप बार बार कांग्रेस बीजेपी के ऊपर लगाती रही है। देखिए अगर कानून की बात करें तो क्या आप जानती हैं और आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि आप प्रस्तुता हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी है, वो प्रवक्ता हूँ। क्या हम दोनों लोकसभा सदस्य के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं? ठीक है, हमको उनको फैसले लेने के लिए, फैसले वापस लेने के लिए बात कर सकते हैं। ये एक लोकसभा सदस्य का फैसला है। मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस बार बार चीजों को मानने की कोशिश करती है। ठीक है, जब न्यायपालिका फैसला लेती है तो ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव था। जब लोकसभा सदस्य अध्यक्ष फैसला लेते करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का दबाव था। जब यहाँ पे ईडी के भ्रष्ट अधिकारियों को अंदर करते हैं, तब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव था। भाई भ्रष्टाचार करोगे, गलती करोगे। ठीक है, ठीक है। अनुराग जी, अजय साहू जी हमारे साथ भोपाल से मनोज जी भी जुड़े हैं और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से आदित्य नामदेव जी भी जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, आप कोई सवाल अगर लेना चाहें सर। अनुराग जी, उसमें कहा गया है साफ तौर पर कि 2 साल से अधिक की सजा। दूसरा उसमें क्लॉज ये है कि सजा के साथ अगर हम बात करें तो उसमें आपको 30 दिन का मौका भी कोर्ट ने दिया था। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। जिस प्रकार से चीजें आई हैं वो बहुत साफ है, रुका जा सकता था, हड़बड़ी की गई। क्या बैठे बैठाए कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा दे दिया आप लोगों ने आगे लड़ने के लिए? स्पीकर किसी दल का नहीं होता, वो निष्पक्ष होता है, एक संवैधानिक संस्था है। अगर उसने कोई फैसला लिया है तो जवाबदेही उनकी स्वयं है और मैं और आप उसकी जवाबदेही ना करने के लिए बाध्य कर सकते, ना वापस लेने के लिए बाध्य कर सकते। दूसरी बात ये आपको याद होगा कि राहुल गांधी नहीं वो विधेयक विधानसभा के जो अध्यक्ष है चरणदास महंत, फिर उनके लिए क्यों कहते हैं कि वो सत्ता पक्ष के हैं, सत्ता पक्ष के दबाव पे काम करते हैं? फिर लोकसभा स्पीकर के लिए ये बात आ रही तो फिर गलत क्या है? राहुल
कि आपको याद होगा राहुल गांधी पर विधेयक खड़ा था, राहुल गांधी जी चाहते थे कि जो गलती करे उसको सजा मिले। कांग्रेस से अपने राहुल गांधी जी के साथ से पलटना चाहती है, बड़ी दिक्कत है। लोग संवैधानिक संस्थाओं के फैसले अपने हिसाब से करना चाहते हैं। तो मतलब एक विधायिका ने कोई कार्यपालिका ने उसको एक व्यक्ति फाड़ देता है, अब उसके अनुसार कोई कार्रवाई होती है। कांग्रेस कभी भी संवैधानिक संस्थाओं का, संवैधानिक दायित्व का और संवैधानिक शक्ति का सम्मान नहीं करती। तो सारी व्यवस्था अपने हिसाब से चाहिए। हम तो कहते हैं हम खुद जनता को लेकर सत्ता तक लेकर जाएंगे और जनता को बताएंगे अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो कितना भी बड़ी व्यक्ति हो, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका और विशेष से कम नहीं। अजय जी आवाज हेलो अजय जी सुन रहे हैं आप सर? जी अजय जी, बोलिए क्या इसमें बहुत छोटी सी बात थी, अगर उस विषय पर माफी मांग ली जाती तो शायद मामला वहीं पर खत्म हो सकता था। उन्होंने साफ तौर पर कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी डिसीजन आया उनका ये कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष देखिए, लोकसभा अध्यक्ष किसी पार्टी को नहीं होता, वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। कांग्रेस पार्टी का अगला मूव क्या होगा अजय जी? निश्चित तौर पर पार्टी जो निर्णय आया है इससे दमदारी के साथ लड़ाई लड़ेगी। हम इनके दमनात्मक कार्यवाहियां जो है उससे डरने वाले नहीं है और हम डटकर मुकाबला करेंगे। हमने पहले भी लड़ा है, माफी मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमने जब अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी तो इनसे अंग्रेजों के मुखबिरों से माफी मांगने का तो प्रश्न नहीं उठता। पहली बात यह होती है कि जब 30 दिन का समय था तो इतना हड़बड़ी क्यों, और माफी किस चीज की मांगे? क्या नीरव मोदी इस देश के लोगों का पैसा लेकर डिफॉल्टर होकर के भागा है, उसको चोर कहना अपराध है? क्या ललित मोदी को चोर कहना अपराध है? अगर इस तरीके की बातों को अगर आप रोकना चाहोगे, दबाना चाहोगे तो लोकतंत्र कहाँ रहा? लोकतंत्र अगर कमजोर हो रहा है, मेरे देश का राहुल गांधी जाकर के कहते हैं तो आपको मिर्ची लगती है। अडानी लाखों करोड़ रुपए लोगों को खा जाता है, आप उसका विमान लेकर के चुनाव प्रचार करने जाते हैं, उसके बारे में जब प्रश्न उठाया जाता है तो आप सदस्यता समाप्त करने की धमकी देते हैं और आप हड़बड़ी में सदस्यता समाप्त कर देते हैं। इतना दबाव किस लिए है? ठीक है अजय जी, ठीक है अजय जी, समझ गए कि दबाव के आरोप अब कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि फैसला तो लोकसभा स्पीकर की ओर से लिया गया। मनोज जी सर आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था जया, अजय जी से मैं समझना भी चाह रहा था कि देखिए जब कोई मामला सामने आता है, जैसे 30 दिन का वक्त मिला है, लेकिन हमने कई बार ऐसे मसले में देखा है कि जैसे ही आपको लोअर कोर्ट से कोई सजा मिलती है तो तत्काल दूसरे ही दिन, चूंकि ये बड़ा मामला, हाई प्रोफाइल मामला है, तो क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने में जो कानूनविदों की जानकारी कांग्रेस लेना चाह रही थी उसमें देर हो गई, या कांग्रेस भी ये समझकर चल रही थी कि इस मुद्दे में निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है जैसा प्रावधान है तो आगे चलकर एक मुद्दा बन जाएगा और ये कहीं ना कहीं ये मुद्दा कांग्रेस के काम आएगा, जैसा आदित्य भी कह रहे थे कि बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल जाएगा। तो क्या खुद कांग्रेस भी ये चाह रही थी, मुद्दा बनाना चाह रही थी? मैं अजय जी से भी ये समझना चाह रहा था कि जब 24 घंटे का वक्त था, अभी थोड़ी देर पहले अयोग्य घोषित किया गया, लेकिन कल से अभी तक कोई अपील नहीं की गई। सर मेहमान हमारे साथ मेहमान जुड़े नहीं है सर, लेकिन ये बात बिल्कुल जी सर, ये बात हम आदित्य जी से समझ सकते हैं। जी ये बात आदित्य जी से हम समझ सकते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज बड़ा प्रदर्शन भी हुआ। आदित्य जी, सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी आज की डेट में अगर हम बात करें सरकार, तो भूपेश बघेल का कद बहुत ऊंचा हो गया। ऐसे में अब राहुल गांधी का विषय आया तो पूरी सरकार, क्योंकि देखिए सरकारें है कहाँ कहाँ, आपके पास राजस्थान में सरकार है, आपके पास यहाँ सरकार है और इसके अभी थोड़े दिन पहले आपके पास हिमाचल में सरकार है। हिमाचल। तो ऐसे में देखिए रायपुर और छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो बहुत साफ है कि ये सरकार इस पूरे विषय को लेकर सड़क पर आएगी हर जगहों पर। देखिए क्योंकि बीजेपी का केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ में बात करें, बाकी राज्यों में बात करें तो यहाँ पर आदित्य ये तो ठीक है कि वो आएगी, निश्चित रूप से कांग्रेस आएगी, लेकिन मैं जो समझ रहा हूं, जितना मैं भी समझ पा रहा हूं, क्या आप भी इसी को समझ पा रहे हैं? 24 घंटे में एक अपील दायर की जा सकती थी, जैसा हम जब कभी देखते हैं ऐसे बड़े मसले होते हैं तो देर नहीं करते, सुबह ही जाके अपील दायर हो जाती सुप्रीम को, हाईकोर्ट जहां भी जाना चाहिए था। लेकिन क्या कांग्रेस भी इंतजार कर रही थी कि लोकसभा से ऐसा निर्णय हो सकता है, क्योंकि ये तो प्रावधान है 2 साल का, और यदि ऐसा निर्णय होगा तो इसको एक बड़ा मुद्दा बना लेंगे। इसमें कहीं ना कहीं दोनों तरफ से राजनीति नजर आ रही है। लेकिन इसमें कानूनी पेचीदगियां क्या रहेगी, जरा इसे हम एक वकील से ही, एडवोकेट से ही समझने की कोशिश करते हैं। सर हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील जुड़ गए हैं इस वक्त, पंकज दुबे जी हमारे साथ इस वक्त हाईकोर्ट एडवोकेट जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ये जो मामला सामने आया है सर, आपको भी जानकारी होगी कि कल सेशन कोर्ट सूरत की ओर से सजा राहुल गांधी को दी गई, उन्हें बेल भी मिल गई कुछ देर बाद, लेकिन आज उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब कानूनी तरीके से राहुल गांधी के सामने या कांग्रेस के सामने क्या ऑप्शन है सर?
मैडम नमस्कार जी। मैडम एक बात तो समझ लें कि सदस्यता समाप्त कोई कर देता है, कानून ने ये उसकी मंशा पर नहीं है, उसकी इच्छा पर नहीं है, ये कानून का प्रावधान है। जो लिली थॉमस का जजमेंट है 2013 का सुप्रीम कोर्ट का, वो ये कहता है कि 2 साल और 2 साल की ऊपर की सजा में सदस्यता तत्काल चली जाती है, वो क्षेत्र रिक्त हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो रिक्त हो जाती है। तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ये होता है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कहते हैं, ये कानून की ऐसी मंशा, उसका क्रियान्वयन मात्र है। अब इनके पास में रास्ता क्या है इस बात के लिए? 2 छोटी छोटी बातों को समझ लें जी, आपके व्यूअर्स को उससे फायदा होगा जी। एक होती है मैडम जेल भेजना और एक होती है सजा। सजा के आलोक में जेल जाता है व्यक्ति। अब जो सजा उनको पड़ी है वो 2 साल की सजा पड़ी है, जो मैक्सिमम सजा है उस धारा में, और न्यायालय ने जो सजा दी है उसको न्यायालय ने अपील होने की स्थिति तक का रोक दिया है ताकि वो जेल ना जा सके जी। तो सिर्फ जेल ना जा सके इसके लिए अपील की मोहलत दी जाती है 30 दिन की, इस बीच आप जो है जाकर के अपील कर ले, और तब तक के लिए सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन जो उनकी मूल सजा है 2 साल की, वो स्टे नहीं होती, वो वही कोर्ट स्टे नहीं करती है। अब यदि ये ऊपर जाते हैं और ऊपर जाकर के जो सजा है उस पर स्टे मिल जाता है इनको, एक तो होता है बेल मिलना एक अलग बात है, यदि सजा पे स्टे मिलता है तब जाकर के इनको लाभ होगा कि इनकी सीट जो है वो फिलहाल जो है सुरक्षित रहेगी। हाँ। ये कानूनी विषय। मतलब पंकज जी ये तो है एक प्रावधान, जैसा आप भी कह रहे हैं, मैं भी आपसे जितना मैं समझ पाया, ये प्रावधान तो है कि यदि वो सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी हायर कोर्ट में जाते हैं, वहां से उनको स्टे मिल जाता है, तो जो सदस्यता जिसे रद्द किया गया, अयोग्य घोषित किया गया, वो बरकरार रह सकती है जी। यदि कोर्ट, अपीलेट कोर्ट स्टे करता है, सजा को ही स्टे करता है, तब स्टे करता है। उसमें थोड़ा पेच रहता है, मतलब बहुत इजी नहीं रहता है वो। जमानत मिल जाना इजी रहता है 3 साल से कम की सजा में, क्योंकि नीचे से ही कोर्ट ने छोड़ दिया। जी जी बिल्कुल। लेकिन तो बड़ी बात कह रहे हैं पंकज जी बड़ी बात कह रहे हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ी बात कह रहे हैं। जो दर्शक भी समझना पा रहे होंगे, समझना चाह रहे होंगे, उनके लिए बहुत स्पष्ट कह दिया है कि यदि कोई हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट या जो ऊपर से उच्च हाई कोर्ट है वो स्टे देता है, तो फिर कहीं इसमें एक राहत भरी कांग्रेस के लिए बात हो सकती है। लेकिन ये जब होगा जब वो स्टे देते हैं, यानी अभी कोई रास्ता है नहीं, इंतजार करना पड़ेगा कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वो जब भी जाते हैं तो वहां से किस तरह का स्टे मिलता है। लेकिन उन्होंने जैसा एक जो निर्णय हुआ उसका जिक्र करते हुए कहा पंकज जी ने, तो हमें नहीं लगता है कि इसमें अभी तत्काल में कोई फौरी तौर पर राहत मिलेगी। ये राजनीतिक स्तर पर बहुत गरमाएगा निश्चित तौर पर। पंकज जी फिलहाल बंसल न्यूज से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया सर। मनोज जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आतिथ्य जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन इस बड़ी खबर पर नजरें हम लगातार बनाए हुए हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।